सर्वाप रोठनाई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र के 31, 32, 33 श्लोक में कमठ लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं भगवान, तो फिर उन्हें उपसर्ग से क्या मतलब होता है? उपसर्ग वो प्रभावित नहीं होते। दुत्थापितानि कमटेन शठेन यानि क्षयापितेश तव नाथ हता हताशो गसत्तम त्वमें भी रयमेव परमम दुरात्मा। वो जो है पितानि कमठेन शठेन, यानी पितानी ने पूर्व भाव का जो था कमठ शब्द जो है छायापी तेजस तव नाथ हता, यानी भगवान के जो है किंचित मात्र भी जो दुनिया भर की तेजस आदि सब, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो दुष्ट आदमी दुख देने का प्रयास करता है। दुश्मन दुख देने का भाव करता है। साधु दुखी हो ये कोई नियम नहीं है, ये दुखी नहीं, लेकिन उसको तो संतुष्टि होती है कि मैंने दुख दे दिया। अब ये साधु दुखी हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो साधु के ऊपर आश्रित है। यही तो साधुता है। दुश्मन तुम्हें दुख देने का भाव करेगा, दुश्मन तुम्हें चढ़ाने का भाव करेगा, दुश्मन तुम्हारी मजाक उड़ाएगा, दुश्मन तुम्हारी शांति को भंग करेगा, और तुम अपनी शांति भंग नहीं करना, यही सबसे बड़ी दुश्मन की पराजय है और साधु की जीत है। सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने ईंट मारी और हमारे उसका जवाब फूल से दे दिया। अब सबसे बड़ा जवाब हो जाए। फिर क्या है, भवांतर में वो नहीं जाता, हो जाएगा भी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 10 भाव हो सकता था, पारसनाथ जवाब देते रहते तो सैकड़ों भाव तक भी बैर चल सकता था। पारसनाथ यदि जवाब दे देते तो ये बैर आप न देने का परिणाम ये हुआ कि 90 भाव तो बच गए, 10वीं निपट गया। क्योंकि जवाब देने से बैर घटता नहीं है, बैर बढ़ता है। क्योंकि सामने वाले को कुछ भी तुम कहो, सामने पहले ये देखा करो, यदि सज्जन व्यक्ति है तो उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे अपनी बात बताओ, वो समझ जाएगा। लेकिन उसको समझना ही नहीं है, तुम कितने ही सत्य बोलोगे तो भी वह उसका दूसरा अर्थ निकाल लेगा। तुम क्षमा भी मांग लोगे तो वो कहते देखो डरपोक डर गए, हमने ऐसा टेलर दिखाया कि आखिर उनको क्षमा मांगना पड़ी, देखो अपने आप सिलेंडर। मतलब उसको किसी भी प्रकार के अपने मान की पुष्टि करना है। और जब दुष्ट जन दुश्मन जन अपने मान की पुष्टि करे, तब साधु का एक ही कर्तव्य होता है कि वो सज्जनता के साथ मौन धारण कर ले, और उसी मौन से ही दुश्मन अपने आप पराजित हो जाएगा। क्योंकि उसने शांति भंग करना चाहिए और साधु ने अपनी शांति भंग नहीं की, बस यही तो विजय है। और करना क्या है?